अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीएस पास पेपर 2009 से लेकर 2019 तक फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 टॉर्क इक्विलिब्रियम एंड एंगुलर मोमेंटम के 2009 से लेकर 19 तक जितने भी एमसीक्यू आए हैं उन तमाम एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे सामने है 2011 एनटीएस के पास पेपर का और इस एमसीक्यू में पूछा जा रहा है द टॉर्क विल बी ग्रेटर इफ। हमें कहा जा रहा है कि टॉर्क जो होगा वो ग्रेटर होगा कब। ए में कहा जा रहा है बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म आर स्मॉलर। बी में कहा जा रहा है बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म आर ग्रेटर। सी में कहा जा रहा है ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज ग्रेटर और डी में कहा जा रहा है ओनली मोमेंट आर्म इज ग्रेटर और ई में कहा जा रहा है नन ऑफ द अबव। हमें कहा जा रहा है टॉर्क ग्रेटर कैसे होगा। तो टॉर्क की आपको डेफिनेशन मालूम होगी। ये टॉर्क क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। टॉर्क जो है इसका फॉर्मूला है कि टॉर्क है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। अब टॉर्क जो है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स बढ़ाओगे तो भी टॉर्क बढ़ेगा, मोमेंट आर्म बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा। दोनों बढ़ाएंगे तो टॉर्क और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो है हम बात करने जा रहे हैं कि टॉर्क जो है तो टॉर्क विल बी ग्रेटर। टॉर्क जो होगा वो ग्रेटर होगा कब भाई? सी भी सही है। ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज ग्रेटर, ये बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा। ओनली मोमेंट आर्म इज ग्रेटर, ये भी सही है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन इसमें जो मिल रहा है वो क्या है? बी। बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म ग्रेटर। मोमेंट आर्म और फोर्स दोनों को बढ़ाने से टॉर्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस एमसीक्यू में अगर देखा जाए तो सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन बेस्ट आंसर क्या है? बेस्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म आर ग्रेटर। तो पेपर में याद रहे ना, आपको एक से ज्यादा अगर सही आंसर मिल रहे हो तो उसमें आपने बेस्ट ऑप्शन का क्या करना होता है? इंतखाब करना होता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो बी इज द बेस्ट आंसर। बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म आर ग्रेटर। फिर आगे कहा जा रहा है एग्जाम्पल ऑफ स्पिन मोशन इज। हमारे पास यहां मुख्तलिफ एग्जाम्पल दी गई और कहा जा रहा है कि स्पिन मोशन की एग्जाम्पल कौन सी है। ए में कहा जा रहा है द डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। याद रखिएगा स्पिन मोशन क्या होती है? अपनी एक्सिस के अराउंड जो भी मोशन होती है, अपनी एक्सिस के अराउंड जो भी रोटेटरी मोशन होती है वो स्पिन मोशन कहलाती है। तो इसमें कहा जा रहा है डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जमीन जो अपने एक्सिस पर जो रोटेशन करती है, बिल्कुल सही है, स्पिन की एग्जाम्पल है। बी में कहा जाता है जंपिंग ऑफ पैराट्रोपर फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से जो पैराट्रोपर जंप करते हैं, ये स्पिन मोशन की एग्जांपल है? नहीं, ये एग्जांपल नहीं है। सी में कहा जा रहा है फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड का जो फ्लो है, बिल्कुल ये भी स्पिन मोशन की एग्जांपल नहीं है। डी में कहा जा रहा है रोटेशन ऑफ फ्लाई व्हील अबाउट इट्स एक्सिल। फ्लाई व्हील जो अपने एक्सिल पे जो रोटेशन करता है, बिल्कुल ये अबाउट इट्स एक्सिल निशानी मिल गई ना। अपने एक्सिस पे जो मोशन होती है वो स्पिन मोशन होती है। लिहाजा ए और डी जो है इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ई में कहा जा रहा है बोथ ए एंड डी। बोथ ए एंड डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो 18 का ये हमारे पास जो एग्जाम्पल जो 2011 में पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ई है। फिर इसके बाद अगला सवाल हम तलाश करते हैं 2012 में। देखते हैं कि इस चैप्टर से क्या पूछा गया है। आइए हम तलाश करते हैं। तो 2012 में इस चैप्टर से हम देखते हैं कौन सा एमसीक्यू पूछा गया है। ओके भाई, तो इस चैप्टर से जो एमसीक्यू पूछा गया है हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हमें कहा जा रहा है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल को आप इसमें से आइडेंटिफाई करें। इसमें नंबर 1 कहा जा रहा है अ बुक लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर जो बुक पड़ी हुई है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल है। दूसरे में कहा जा रहा है अ बिल्डिंग। बी3 में कहा जा रहा है अ ब्रिज। तो इसमें हमें तलाश करना है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल कौन सी है। तो बुक लाइंग, स्टैटिक का मतलब रेस्ट है। अब रेस्ट वाली जो भी चीजें है ना वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। अब बुक लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। बिल्डिंग भी रेस्ट में होती है और ब्रिज भी। इसका मतलब 1, 2 एंड 3 तीनों स्टैटिक इक्विलिब्रियम की क्या है? एग्जांपल है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर।
फिर इसके बाद 2013 में हमें इस चैप्टर से कोई एमसीक्यू नहीं मिला। 2014 में हम चलते हैं कि आइए इस चैप्टर से कौन सा एमसीक्यू पूछा गया है। तो 2014 में हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर, हम थोड़ा कैमरा फोकस कर लेते हैं, इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर एक एमसीक्यू मौजूद है, आपने उसका आंसर देना। एक मिनट, ओके। अ बॉडी हैविंग ट्रांसलेटरी मोशन पजेस डैश एंड डैश। In the same way, a body having rotatory motion possess dash and dash. Translatory motion यानी straight motion कर रहा होता है तो बॉडी के पास क्या चीज होती है? possess dash and dash. और जब यही रोटेटरी मोशन करता है तो उसके पास कौन सी दो चीजें होती हैं? तो ट्रांसलेटरी अगर होता है तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम होगा, और रोटेटरी मोशन जो होगा उसमें एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम होगा। तो पहले मैं कह रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी ना, लीनियर वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी ओके, एंगुलर मोमेंटम कट, लीनियर मोमेंटम ओके। फिर आगे आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी, नहीं, एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, फिर क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। हमें ऑर्डर फिट करना है। तो स्ट्रेट अगर होगी तो दोनों चीजें लीनियर होंगी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, ये दो फिट हो रहे हैं। फिर आगे रोटेटरी मोशन अगर कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम इसके पास होंगे। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हमें ये मिल गया 2014 का एमसीक्यू था। आइए इसके बाद 2015 में हम तलाश करते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया है। तो हम तलाश करते हैं 2015 में हमारे सामने एमसीक्यू है, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मोशन। हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल दी गई हैं। नंबर 1 में कहा जा रहा है द डेली मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। नंबर 2 में कहा जा रहा है द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। नंबर 3 में कहा जा रहा है शुगर कैन क्रशिंग मशीन इज रन बाय अ कैमल दैट मूव इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द मशीन। नंबर 4 रोटेशन ऑफ फ्लाई व्हील अबाउट इट्स एक्सेल। और फिर इसमें कहा, देखो भाई 4 मोशन दे दी गई। फिर इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें बताना है। ए में कहा जा रहा है 1 and 2 आर एग्जांपल ऑफ स्पिन मोशन। स्पिन मोशन में मैंने आपको कहा था ना अपने एक्सिस पर, ओके। 1 में कहा जा रहा है डेली मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट, ओके, 1 सही है। 2 में कहा जा रहा है द मोशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन। प्लेनेट जो सूरज के गिर्द मूव करते हैं ना, वो स्पिन मोशन की एग्जाम्पल नहीं है, वो ऑर्बिटल मोशन की एग्जाम्पल है, भाई कैंसल। बी में कहा जा रहा है 1 and 2 आर एग्जांपल ऑफ ऑर्बिटल मोशन। 1 तो आपको मालूम है स्पिन मोशन की है, ये भी कैंसिल हो गया। सी में कहा जा रहा है 2 and 4 आर एग्जांपल ऑफ स्पिन मोशन। भाई 2 तो ऑर्बिटल मोशन की एग्जांपल है, ये भी नहीं हो सकता। डी में कहा जा रहा है 3 and 4 आर एग्जांपल ऑफ ऑर्बिटल मोशन। 3 में जो है वो ओके, शुगर केन मशीन जो क्रश कर रहा है कैमल, ऑर्बिटल मोशन की एग्जांपल है। 4 में कहा जा रहा है रोटेशन ऑफ फ्लाई व्हील अबाउट इट्स एक्सेल। मैंने अभी आपको निशानी बताई ना, अबाउट इट्स एक्सेल का मतलब ये स्पिन मोशन है, तो ये दोनों ऑर्बिटल नहीं है, कैंसिल। ई में कहा जा रहा है 1 and 4 आर एग्जांपल ऑफ स्पिन मोशन। भाई अबाउट इट्स एक्सेल, अबाउट इट्स बिल्कुल सही। 2 and 3 आर एग्जांपल ऑफ ऑर्बिटल मोशन। 2 और 3 जो है वो ऑर्बिटल मोशन के एग्जांपल हैं, ओके। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 2015 में आने वाले ये सवाल है, इसका ऑप्शन ई जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद जो है आपको मालूम है कि 2015 में जो है वो डाउ ने अलग टेस्ट कंडक्ट किया था, केएमडीसी वालों ने अलग किया था, लियारी वालों ने अलग किया था। तो आइए हम 2015 में हम तलाश करते हैं कि जो अगला एमसीक्यू है वो क्या था। ओके, तो इसी चैप्टर से एक और इसी 2015 में अ बॉडी हैविंग ट्रांसलेटरी मोशन पजेस डैश एंड डैश इन द सेम वे अ बॉडी हैविंग रोटेटरी मोशन पजेस डैश एंड डैश। सेम सवाल रिपीट हुआ नहीं हुआ? सेम सवाल रिपीट हुआ। कहते हैं ना एनटीएस में सवाल रिपीट नहीं होते। देखो आपके सामने एग्जांपल है भाई, इससे पहले हमने यही सवाल, यही सीक्वेंस, तमाम चीज़ें सेम थी। सेम सवाल जो है ये कॉपी पेस्ट आपके सामने मौजूद है। तो ये याद रखिएगा कि पास पेपर सोल्व करने से कुछ कुछ फ़ायदा हो जाता है, कुछ सवाल एग्जैक्ट रिपीट भी हो जाते हैं। तो ये पास पेपर का रिपीटेड सवाल है। और अब ये अभी मैंने आपको समझाया था लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद 2016 और 17 में इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं मिला। डायरेक्ट हमें जाना पड़ेगा 2018 पर और देखते हैं कि 2018 में इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया है। तो 2018 में इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया है, आइए हम तलाश करते हैं। इसमें कहा जा रहा है 2018 में A solar day is the time interval between
two successive appearance of the sun overhead, the time that is referred to the rotation of the earth about its axis is called. हमें कहा जा रहा सोलर डे है ना, इट्स अ टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव अपीयरेंस ऑफ द सन ओवरहेड। भाई सोलर डे जो दिन होता है ना, उसमें क्या होता है कि सूरज जो होता है वो जब सुबह सवेरे निकलता है तो उसमें जो पहले दिन सुबह सवेरे निकला फिर अगले दिन सुबह सवेरे निकला, दोनों में जो वक्त का जो फासला होता है वो सोलर डे कहलाता है। फिर हमें कहा जा रहा है द टाइम दैट इज रेफर्ड टू रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, जमीन जो अपने एक्सिस पर जो रोटेशन करती है वो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल टाइम, लेंथ ऑफ द डे, टाइम इंटरवल, सोलर डे। तो जमीन अपने एक्सिस पर जो मूव करती है वो क्या कहलाएगा? तो हमें मालूम है कि जमीन अपने एक्सिस पर मूव करती है, इस पर क्या होता है? लेंथ ऑफ द डे बनता है। पूरी रोटेशन जो मुकम्मल होती है तो उस पर 24 घंटे लगते हैं और जो कि पूरे दिन के बराबर है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? बी, लेंथ ऑफ द डे इज द करेक्ट आंसर। इसी 2018 में एक और एमसीक्यू भी जो है वो पूछा गया है, आइए हम उसकी तलाश में हैं इसी चैप्टर के हवाले से, और इसमें कहा जा रहा है टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एक मिनट कैमरा थोड़ा फोकस करते हैं। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन and not acting along the same line constitute a couple, the moment of this couple will be। हमें कहा जा रहा है भाई कपल की बात हो रही है, भाई टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं और दोनों सेम लाइन पर भी नहीं है, वो किस दिस मोमेंट ऑफ दिस कपल, द मोमेंट ऑफ दिस कपल विल। ए में कहा जा रहा है डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ ओरिजिन, बी में कहा जा रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ओरिजिन, सी में कहा जा रहा है जीरो, डी में कहा जा रहा है स्केलर प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा कपल फोर्सेस जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन पे ये डिपेंड नहीं करेंगी। दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होंगी, उनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मूवमेंट ऑफ कपल भी उतना ज्यादा होगा। ये ओरिजिन पर डिपेंड नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है वो 2019 की तरफ बढ़ते हैं जो कि सबसे रिसेंट ईयर है। ओके 2019 में देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया है। तो 2019 में हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर है अ पैराट्रूपर इज फॉलिंग down with uniform velocity and also rotating with angular velocity of 0.2 radian per second, the body satisfy। हमें कहा जा रहा है एक पैराट्रूपर है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है एंड ऑल्सो रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और नीचे आने के साथ साथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ अपने एक्सिस पे मूव भी कर रहा है। द बॉडी सेटिस्फाई, बॉडी सेटिस्फाई किसे कर रही है? ए में कहा जा रहा है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बट नॉट सेकंड, बी में कहा जा रहा है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बट नॉट फर्स्ट, सी में कहा जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, डी में कहा जा रहा है नाइदर फर्स्ट नॉट द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो याद रखिएगा वो लीनियर यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ भी आ रहा है और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट भी कर रहा है, लिहाजा वो दोनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके साथ ही हमने जो है वो 2009 से लेकर 2019 तक चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर फिजिक्स से हमें जितने भी पास पेपर के एमसीक्यू मिले हैं उन तमाम को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।